एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक सुनार था, एक जाट था। एक बार सुनार ने जाट को खाने पर बुलाया। जाट जब सुनार के यहाँ खाने पर गया तो सुनार ने उसके बड़ी आवभगत की। उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। लेकिन सोने की थाली को देखकर जाट की नीयत डगमगा गई। उसने उसे चोरी करने का विचार बना लिया। सुनार अपने दोस्त को जानता था कि ये जरूर कोई ना कोई चतुराई करेगा। यह मेरी सोने की थाली चुराने का षड्यंत्र बना रहा होगा। इसीलिए उसने रात को उस सोने की थाली में पानी भरकर उसे छीके पर रख दिया और उसी के नीचे अपनी चारपाई बिछा ली, जिससे जब जाट उसे चुराए तो उसका पानी उसके ऊपर गिर जाए और उसकी नींद खुल जाए। जब रात को जाट ने थाली को ढूंढा तो उसने देखा कि छीके पर थाली रखी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। जाट भी बड़ा समझदार था। उसने चूल्हे में से राख निकाली, उसे छाना और फिर धीरे धीरे करके उस थाली में डालने लगा और जब तक डालता रहा जब तक उस राख ने थाली का सारा पानी सोख न लिया। जाट ने उस थाली को आराम से उतार लिया और गांव के बाहर पानी के बने गड्ढे में उसे छुपाकर वापस सुनार के घर आकर सो गया। आधी रात को सुनार की आंखें खुली। उसने छीके पर देखा तो थाली गायब थी। सुनार हड़बड़ाकर उठा और जाट के कमरे में गया। उसने देखा जाट तो वहीं पर सो रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र जाट के एक पैर पर पड़ी जो कि कीचड़ में भंडा हुआ था। वह समझ गया कि जाट ने थाली चुराकर किसी कीचड़ में छुपाई है। उसने जाट के पैर का एक सूत के धागे से नाप ले लिया और गांव के बाहर उसी गड्ढे में अपनी थाली को ढूंढने लगा। वह थाली उसे मिल गई। वह वापस आकर सो गया। अब सुबह हुई। जाट बोला, अच्छा भाई, अब मैं घर चलता हूँ। सुनार ने कहा, अरे भाई, एक दिन ही तो हुआ है, एक दिन और रुक जा, मैं तेरी खूब आवभगत करना चाहता हूँ। जाट ने सोचा, इसकी सोने की थाली तो मैंने कल ही चुरा ली थी, क्यों ना आज इसका कोई और कीमती सामान चुराकर मैं कल इसके घर से चला जाऊंगा। वह भी रुकने के लिए तैयार हो गया। सुनार ने दोपहर में जब जाट को फिर से सोने की थाली में भोजन परोसा तो जाट ने सोचा, इसके पास न जाने कितनी सोने की थालियां हैं, ये बार बार सोने की थाली में ही भोजन परोस रहा है। जाट यह सोच ही रहा था। तभी सुनार बोला, सोचते क्या हो भाई, ये वही थाली है जो तूने रात चुराई थी। जाट देखता ही रह गया और बोला, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैंने तेरी सोने की थाली चुराकर उस गड्ढे में छुपा ली है। तब सुनार ने सारी बात जाट को समझा दी। जाट बोला, अरे भाई, मैं तो चालाक था ही, लेकिन तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे का चालाक निकला। हम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया जमेगी। क्यों ना हम दोनों शहर कोई काम धंधा करने चलें। सुनार ने भी उसकी बात मान ली और दोनों शहर के लिए निकल गए। शहर के पास पहुंचते पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक सेठ की मौत हो गई थी। उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने तभी दिमाग में एक युक्ति निकाल ली। सुनार ने और जाट ने शमशान में जाकर एक सुरंग बना ली। जाट सुनार से बोला, तू इस सुरंग में बैठ जा। जब मैं सेठ के बच्चों के साथ यहाँ आऊँगा और तुझसे पूछूंगा कि बता मेरे 10 लाख रुपए तुझ पर हैं या नहीं, तब तू सुरंग में से आवाज़ लगाना कि हाँ, इसके मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। वो तुम सूद समेत वापस लौटा देना, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। सेठ का अंतिम संस्कार करके जब उसके बच्चे घर वापस चले गए
उसके कुछ देर बाद ही वह जाट उनके घर पहुंच गया और बोला, अरे भाई, सेठ जी चले गए, ये तो बड़े दुख की बात है। लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें बताया है कि मेरे 10 लाख रुपए उनके पास जमा थे? ये बात सुनकर बच्चों ने कहा, अगर पिताजी के बही खाते में तुम्हारे पैसे लिखे होंगे तो हम तुम्हें लौटा देंगे। जाट ने कहा कि बही खाते को देख लो। बही खाता देखा गया, लेकिन उसमें जाट के पैसों का कोई जिक्र नहीं था। बच्चों ने कहा, इसमें तो पिताजी ने तुम्हारे नाम का कोई जिक्र ही नहीं किया है। तब जाट बोला, अरे भाई, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम शमशान घाट चलो, मैं वहीं से तुम्हें पूछवा दूंगा। बच्चे बड़े हैरान हुए, लेकिन वह जाट के साथ शमशान घाट चले गए। तब जाट ने जोर से आवाज लगाई, अरे सेठ जी, मेरे 10 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर हैं या नहीं? तभी अंदर से सुनार बोला, हाँ बच्चों, इस जाट से मैंने 10 लाख रुपए ले रखे हैं। तुम सूद समेत इसके पैसे वापस कर देना, नहीं तो मैं नरक में जाऊंगा। बच्चों ने घर आकर जाट को 10 लाख रुपए दे दिए। जाट ने जैसे ही 10 लाख रुपए हाथ में लिए, उसके मन में फिर से लालच आ गया। उसने सोचा, मरने दो सुनार को यहीं, मैं तो अपने घर को जाता हूँ, और वहाँ से चलने लगा। उधर सुनार उससे 4 कदम आगे की सोचता था। उसने सोचा कि ये मेरे पास तो वापस आने वाला है नहीं, तो क्यों ना मैं उसी के साथ कोई चाल चलूं। सुनार ने बाजार से एक जोड़ी नए जूते खरीदे और उसी रास्ते में जाकर एक जूता फेंक दिया जहाँ पर वह जाट जाने वाला था। थोड़ी दूर आगे चलकर एक और जूता वहाँ पर फेंक दिया और खुद वह छिपकर बैठ गया। जब जाट उस रास्ते से गुजरा तो उसकी नज़र उस नए जूते पर पड़ी। उसने सोचा, एक जूते का मैं क्या करूँगा, आगे चलता हूँ। जब वह आगे चलने लगा तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दूसरा जूता भी मिल गया। वह उस जूते को देखते ही पहचान गया कि ये जूता तो उसी जूते का जोड़ा है जो मुझे अभी पीछे मिला था। उसने अपनी गठरी वहीं पर रखी और दूसरा जूता लेने वह पीछे चला गया। जैसे ही जाट जूता लेने गया, सुनार ने उसकी गठरी उठाई और अपने घर आ गया। वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरे पीछे पीछे जाट यहाँ पर जरूर आएगा, तुम उसे कह देना कि मेरे पति को कहाँ छोड़ आए। पत्नी ने भी हाँ कह दी। जाट जब जूता लेकर वापस आया तो उसने देखा उसकी पैसों की गठरी वहाँ पर नहीं थी। वह देखते ही समझ गया कि जरूर ये सुनार की ही चाल है, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। अब जाट जैसे ही सुनार के घर आया तो उसकी पत्नी ने जाट को देखते ही कहा, अरे मेरे पति को कहाँ छोड़ आए, वो भी तो तुम्हारे साथ ही गए थे ना। जाट ने कहा, क्या वो वापस घर नहीं आया? वह बोली, नहीं, वो यहाँ नहीं आए, तुम्हारे साथ ही गए थे, तो तुम्हारे साथ ही तो वापस आते, कहाँ छोड़ आए उन्हें। जाट समझ तो गया कि सुनार की पत्नी झूठ बोलती है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता बचा भी नहीं था, इसीलिए वह अपने घर जाने लगा। लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि जरूर सुनार यहीं आसपास कहीं छिपकर बैठा होगा, मुझे इसकी पत्नी पर नज़र रखनी चाहिए। अब उसकी पत्नी रोज़ सुबह जब कुएं पर पानी लेने जाती तो एक सूखे कुएं के अंदर वह रोटी डाल देती। जाट 2-3 दिन से ये कार्यक्रम देख रहा था। अब जाट को उसकी पत्नी पर थोड़ा थोड़ा संशय होने लगा कि जरूर इस सूखे कुएं के अंदर सुनार छिपकर बैठा है, इसीलिए ये रोज इस कुएं पर आकर रोटी डालकर जाती है, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। जाट ने अगले दिन सुनार की पत्नी का पीछा किया तो उसने देखा
कि सुनार की पत्नी सूखे कुएं के पास जाकर कहती है, सुनो जी, मैं रोटी ले आई, आ जाओ रोटी ले लो। जाट सुनार की चालाकी समझ गया। उसने अगले दिन सुनार की पत्नी जैसा वेश बनाया और रोटी लेकर सूखे कुएं पर आ गया और बोला, सुनो जी, मैं रोटी लेकर आ गई, आ जाओ रोटी ले लो। अब कितने दिन तक कुएं में छुपे बैठे रहोगे? ये जाट तो जाने का नाम नहीं लेता। सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? तब अंदर से सुनार बोला, अरे भाग्यवान, जब तक ये जाट नहीं जाएगा मैं बाहर नहीं आ सकता। तो आंगन में गड़े उस हांडी को निकाल ले और उसमें से थोड़े थोड़े पैसे करके अपना गुजारा चला ले। जाट इतना सुनकर वहाँ से चला गया और उसने सुनार के घर आंगन में जाकर खुदाई शुरू कर दी और वह घड़ा निकाल लिया। उधर सुनार की पत्नी रोटी लेकर रोज की तरह कुएं पर आई और आवाज लगाई, सुनो जी, मैं रोटी ले आई, आ जाओ रोटी खा लो। सुनार बोला, अरे अभी तो रोटी खिलाकर गई है, फिर से रोटी लेकर आ गई। तब सुनार की पत्नी बोली, मैं कहाँ रोटी लेकर आई थी, मैं तो अभी अभी आई हूँ और अभी तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें रोटी खिला दी। सुनार की पत्नी के इतना कहते ही सुनार समझ गया कि जाट मेरा पैसा लेकर चंपत हो गया होगा। वह जल्दी से कुएं से बाहर आया और अपने घर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही घर पहुंचा तो आंगन खुदा पड़ा था, वहां पैसे की कोई हांडी नहीं थी। सिर पटक पटक कर वहीं रोने लगा, हाय राम, जाट मेरा धन ले उड़ा, हाय राम, जाट मेरा धन ले उड़ा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।